सो हेलो बच्चों, क्लास 10 वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एक्स और 7.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करके बना दी है। अगर आपने देखनी है उसे देख लेना। क्वेश्चन करते हैं अब 7.1 का 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट। मतलब डिवाइड मतलब ए और बी मतलब जॉइन है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट जॉइंट देखो -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ, रेशियो कितना 2:3। इसका रेशियो कितना दिया 2:3 दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मतलब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, देखो इनका क्या निकालेंगे एक्स और वाई। मतलब ये हमारा है जॉइन है ए बी। देखो ध्यान से ए बी -1,7 और ये कितना है 4 -3। इसमें देखो रेशियो बांटते हैं, मतलब क्या कर दिया है रेशियो भी दिया है इन दोनों का। रेशियो कितना दिया है 2:3, 2:3 दिया है दोनों का, 2:3 दिया है। देखो 2:3। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं फॉर्मूले से। देखो कोऑर्डिनेट मतलब बीच का फाइंड करना है एक्स और वाई। मतलब कोऑर्डिनेट मतलब बीच का फाइंड करना है एक्स और वाई। देखो ध्यान से -1,7 ये हमारा ए, बी देखो 4, -3। इसे हम x1 x2 मान लेते हैं। ये x1 है, y1 हमारा 7 है, x2 हमारा 4 है और y2 हमारा है -3। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला कौन सा फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। क्या ले आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला तो x2 यहाँ पे m1 आएगा प्लस m2 यहाँ पे x1 आएगा डिवाइड में, ये हमारा कौन सा सेक्शन फॉर्मूला m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे। देखो यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में देखो m1 प्लस m2। ये हमारा कौन सा होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग देखो x1 और y1 और x2 और y2 हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x1 देखो m1 हमारे रेशियो, इसे m1 मान लेते हैं। इसे m1 होता है, ये m2 होता है, m1 और m2। तो देखो m1 कितना हमारा 2 है ब्रैकेट, और x2 हमारा प्लस का 4 है प्लस m2 हमारा 3 है, x2 हमारा क्या है x1 -1 है डिवाइड में। और देखो m2 हमारा है 2 प्लस m3 कितना है, और m2 हमारा 3 है। कॉमा लगाएंगे ऐसे ही। x1 m1 हमारा 2 है और y2 हमारा -3 है प्लस, और m2 हमारा 3 है, ये हमारा m2 3 है, और y2 हमारा y1 हमारा है 7 डिवाइड में m1 2 प्लस m2 3 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 द 8 प्लस ये -3 आएगा, इनको प्लस कर दो 5, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। और 2 3 जा 6, -6 आएगा प्लस 2 7 जा 21, और देखो इनको प्लस कर दो। इनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इनका रेशियो, ये 8 है प्लस का और ये माइनस का है, तो क्या आएगा प्लस का 5 आएगा डिवाइड में 5, कॉमा ये -6 है और ये प्लस का 21 है। तो माइनस करेंगे, माइनस का प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा 15 आएगा डिवाइड में 15। अभी देखो ये 5 बन जाए 5 और ये कितना है 5 3 जा 15।
तो रेशियो कितना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना आ रहा है 1 1 3। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना, कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1 3, कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1 3। तो हमने यही फाइंड करना था क्वेश्चन में, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो 1 3 1,3 आ रहा है, कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1,3। इसका रेशियो बता रहा था, तो मतलब 1,3, तो इसका कोऑर्डिनेट 1,3 आ रहा है। क्वेश्चन करते हैं सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट तो अच्छे से हो गया था। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द टाई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब टाई सेक्शन लाइन सेगमेंट फाइंड करना, कोऑर्डिनेट टाई सेक्शन लाइन सेगमेंट जॉइन 4, -1 एंड -2, -3। हमें देखो क्वेश्चन ने कहा है लाइन सेक्शन क्या करना है, हमें लाइन सेक्शन जॉइन करना है, जॉइन करा है, और हमें सेगमेंट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखो ध्यान से देखना कैसे फाइंड करना है। मैं पेज ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन सेकंड ध्यान से देखना। मतलब एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें देखो ए और बी। देखो फर्स्ट में ए हमें दिया है, क्वेश्चन सेकंड है, ध्यान से देखना, ठीक है। 4, -1 और बी कितना दिया है -2, -3। अभी ध्यान रखो क्वेश्चन ने बोला ट्राई सेक्शन। अगर हम तीनों बराबर में बांटें, मतलब तीनों में डिवाइड करें, 1 2 3, हम तीनों में क्या कर दिया, लाइन को डिवाइड कर दिया है। तो मैं पी क्यू, इसे पी क्यू मान लेते हैं। हमसे पूछा है इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो उनका हम रेशियो फाइंड करना। रेशियो क्या होगा, रेशियो इनका सबका 1 1 होगा। रेशियो 1 1 क्यों होगा, क्यों, जो इक्वल लाइन होती है ना, इक्वल, तो इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक का रेशियो क्या 1 है, तो सबका रेशियो क्या होगा 1 1 होएगा। अब हम फाइंड क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ मतलब ए पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर पी क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ए पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1:2 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1:2। इनका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, पी का कोऑर्डिनेट। तो सॉल्यूशन देखो कोऑर्डिनेट किसका, पी का क्या करना है, फाइंड करना है। पहले पी का फाइंड कर लेते हैं। देखो ध्यान से, हमें देखो ए कितना दिया है 4, -1 ये हमारा ब्रैकेट में, और बी कितना दिया है -2, -3। x1 4, y1 हमारा -1, x2 -2 और y2 हमारा -3। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 आ गया। ये हमारा -3 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो रेशियो हमने 1 मान लिया, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला देखो ध्यान से, H2 M1 + M2 X1 डिवाइड में M1 + M2, M1 Y2 + M2 और Y1 डिवाइड में M1 + M2। हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला हमने रेशियो में पता ही था, रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब मैं इसमें सेक्शन फार्मूले से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। देखो कोऑर्डिनेट M1 हमारा 1 है, X2 देखो -2 है, प्लस M2 हमारा M1 है। देखो M1 M2, तो M2 हमारा 2 है, M1 हमारा 1 है और M2 हमारा है 2। क्यों, हमने क्या कर रहे, 2 को फाइंड कर लिया, ऐसे 2 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर दिया। तो M2 हमारा 2 है, और X1 हमारा 4 है, डिवाइड में M1 + M2, M1 हमारा 1 है, Y2 हमारा -3 है, प्लस और M2 हमारा 2 है, और क्या है Y1 हमारा -1 है, -1 डिवाइड में
m1 प्लस m2। अब देखो कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे इजी तरीके से, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड हो जाएंगे इजी तरीके से। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 ये आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 था तो 8, इनको प्लस करें 3 आएगा, कॉमा माइनस का इनका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 प्लस ये माइनस का कितना आएगा 2 आएगा, ये हमारा 3 आएगा। इनके को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो माइनस का 2 और ये किसका प्लस का 8 है तो 6 आएगा, 6 डिवाइड में 3 यहाँ कॉमा, ये माइनस का इनको प्लस कर देंगे, प्लस का 5 तो साइन माइनस का रहेगा, डिवाइड में 3। इन काटेंगे कितने बार, 3 2 6 तो 2 कॉमा माइनस का 5 कॉमा 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जो हमारा पी का कोऑर्डिनेट कितना आया, देखो पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना हमने, पी का कोऑर्डिनेट तो पी का कोऑर्डिनेट आया हमारा 2 कॉमा माइनस का 5 डिवाइड में 3, ये हमारा पी का है। अब हमें फाइंड किसका करना है, क्यूल का फाइंड करना है, किसका करना है, क्यूल का फाइंड करना है। तो देखो क्यूल का फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट क्यूल देखो फाइंड करते हैं, इसका फाइंड देखो मैं आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसमें देखो वैल्यू सेम रहेंगी और रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसे भूल जाओ और ये यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो 1 रेशियो m1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा, जैसे में m1 था इसमें और m2 था, इसमें क्या होगा देखो m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और m2 हो जाएगा हमारा 1, इनका रेशियो। ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सेम। तो देखो बस रेशियो चेंज हो जाएगा और सेक्शन फार्मूला लगेगा, देखो सेक्शन फार्मूला m1h2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 सॉरी कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट है। सेक्शन फार्मूला है, इसमें देखो x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की, देखो x1 m1 हमारा 2 है, कॉमा x2 हमारा माइनस का 2 है, प्लस m1 और m2 हमारा 1 है और x1 हमारा है प्लस का 4 डिवाइड में 2 प्लस 1, कॉमा m2 हमारा 2 है और y2 हमारा क्या है, माइनस का 3 है, प्लस और m2 हमारा 1 है और y1 हमारा माइनस का 1 है, यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 सेक्शन फार्मूला है ये। इनको देखो मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा ये हो गया, प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड में 3, कॉमा 2 3 जा 6 माइनस का आएगा, प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड में 3। देखो इनको प्लस करेंगे क्या, 0 आएगा, 0,3, ये प्लस का ये माइनस का 0 आएगा, 0,3। देखो इनको प्लस करेंगे 7 डिवाइड में 3, तो इस देखो यहाँ पे क्या आएगा 0,7 डिवाइड में 3। तो पी और क्यूल का जो कोऑर्डिनेट आया, वो क्या है 0,3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0,7 डिवाइड में 3, ये किसका है, पी का कोऑर्डिनेट आया है। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, ये इसका आंसर था, यही हमें फाइंड करने थे। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड, क्वेश्चन कौन सा करना है, थर्ड। और देखो ध्यान से, ये माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस नहीं करा ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 7,3। तो 0, माइनस का 7,3 हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो माइनस का 7 डिवाइड में 3, तो ये हमारा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट होगा क्यूल का। और पी का हमने फाइंड कर लिया, क्यू को भाई मैंने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड। फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखो, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना है थोड़े अच्छे से। देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉ विथ chalk powder at a distance of 1 each. 10 flower pot have been placed at the distance of 1 meter from each of along AD as shown. In figure, Niharika runs 1/4 the distance AD of the run divided by line and
पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग ग्रीन रन, जो कौन है, प्रीति है रन, जो ग्रीन फ्लैग को लेके चल रही है, और निहारिका फ्लैग को लेके, कौन सा फ्लैग को लेके चल रही है, चौक फ्लैग को। देखो आएगा 1 डिवाइडेड द डिस्टेंस ऑफ द 8 लाइन एंड द पोस्ट ए रेड फ्लैग, और जो प्रीति वो कौन है, निहारिका रेड को लेके चली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, मतलब दोनों का क्या डिस्टेंस निकालना है, फ्लैग का डिस्टेंस, मतलब इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है। एंड इफ रश्मि हैज़ द पोस्ट ऑफ द ब्लू फ्लैग, और जो रश्मि है इसमें कौन, निहारिका, प्रीति और रश्मि, ब्लू फ्लैग 3 है। एक्सैक्टली वी हैव ऑन द हाफ अवे बिटवीन द सेगमेंट जॉइन द 2 फ्लैग दे आर सोल्ड द पोस्ट ऑफ फ्लैग, मतलब हमसे पूछा है इन दोनों का जो क्या होगा, रेशियो क्या होएगा, और इनका फ्लैग का डिस्टेंस क्या होगा, निहारिका और प्रीति का। तो देखो 1 डिवाइडेड 5 डिस्टेंस बिटवीन, और निहारिका का और प्रीति का। देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा है जो ये हमारा मैप बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या हुआ है, मैप बना हुआ है। इसमें देखो किस पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, और ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग कितने 10 है, सॉरी 100 है, 100, ये फ्लैग कितने 100। तो कितने पार्ट चलिए, 1 डिवाइडेड 4 चलिए, इतना ही चलिए, कौन, निहारिका। और जो प्रीति चलिए 1 डिवाइडेड 5 चलिए, तो इतना चलिए वो फ्लैगों से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 का, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 100 का, और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो जो हमारा ये क्या, एक्स हमारा 2 हो जाएगा, और एक्स ये हमारा 8 हो जाएगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, वाई वाई निकालना है, इसका फिर डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। देखो पहले कौन है, निहारिका, निहारिका देखो रन्स, वो कितना रन थ्रो कर रही है, 1 डिवाइडेड 4, और टोटल वो कितने फ्लोवर 100 हो गया, तो 100 डिवाइड हो गया। ऐसे प्रीति रन 1 डिवाइड में 5, ये 1 डिवाइड में 5 है, मल्टीप्लाई, और टोटल कितने फ्लोवर 100। इनको क्या डिवाइड करेंगे तो कितना है 20 इक्वल टू 20, यहाँ कितना आएगा 5 to 20, रुक जाओ, मल्टीप्लाई 2 4 द 8, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। देखो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 का डिवाइड करेंगे 20 तो 25 और 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो हम क्या होगा, देखो निहारिका कितना करिए वो पहले देखो, निहारिका मैं एन से शो कर रहा हूँ, तो देखो इसका एक्स कितना है 2 है, कॉमा, और वाई कितना है 25, और देखो प्रीति कितना है, एक्स कितना है, एक्स हमारा 8 है, कॉमा, और वाई कितना आएगा 20। बस अब हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है, पहले क्या करते हैं x1 x2 कर लेते हैं, y2 y1 निकाल लेते हैं। तो x1 हमारा है 2 और y1 हमारा है 25 डिवाइड में x2 हमारा है 8 और y2 हमारा है 20। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसका। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला अच्छा बताओ, आप भूल गए कि याद है आपको। तो x2 होएगा माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है। अब निकाले हम ए एन का, मतलब निहारिका और प्रीति का जो फ्लैग है, मतलब फ्लैग मतलब जो झंडा है, फ्लैग है मतलब देखो जो झंडा है, इन दोनों का जो झंडा है फ्लैग, इन दोनों जो झंडा है उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो निकाल लिया, इसमें देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 हमारा 8 है, माइनस का x1 हमारा 2 है प्लस y2 हमारा 20 है और y1 हमारा माइनस का 25 है। इनको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 6 आएगा, 8 में से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से माइनस का 25 और 20 प्लस है तो कितना माइनस का 5 आएगा। अब देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, स्क्वायर हटा दो, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25।
5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इनको क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, इनको प्लस करेंगे अंडर रूट में कितना आएगा 61। तो मतलब इसका देखो निहारिका और इसका डिस्टेंस कितना है, देखो इसका डिस्टेंस निहारिका और प्रीति का जो फ्लैग है क्या है फ्लैग है, फ्लैग देखो फ्लैग है मतलब फ्लैग का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 61 यूनिट 61 यूनिट। हमें यही फाइंड करना था। पहले हमने देखो दोनों फ्लैगों का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया यूनिट में। अब हमें फाइंड क्या करना है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखो हमें कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करे थे पी एन के कोऑर्डिनेट ये रहे ना x, यही x1 y1 x2 y2, ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करे थे। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 8 डिवाइड में 2 कॉमा y2 हमारा है कितना 25 प्लस और y2 हमारा है 20, y1 हमारा 25 और डिवाइड में 2, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 10 डिवाइड में 2, इनको प्लस में 45 डिवाइड में 2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, इनको डिवाइड करेंगे 2 और ये 2.5 हाँ 2.5, तो देखो 20.5 आ जाएगा तो डिवाइड में 5 कॉमा 22.5। तो इनका कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड कर लिया। कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया 5,22.5। तो ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हमने पहले क्या करा था, हमने इसको देखो वैल्यू फाइंड करी थी, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, डिस्टेंस का हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए इस वाले फार्मूले से। ये न्यू फार्मूला ध्यान रखना, इसे आपको फार्मूले को याद होना चाहिए, इसके बिना आप जल्दी फाइंड कर पाओगे, आसानी तरीके से कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं, हमारा फाइंड हो गया। क्वेश्चन करते हैं 4, देखो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 फाइंड द रेशियो। हमें क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है। एंड द लाइन सेगमेंट जॉइन ऑफ द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। हमें क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है। तो ये देखो हम क्या करना रेशियो, एक जॉइन लाइन है, सेगमेंट एक लाइन है, इसमें देखो 1 ये -3,10 दे रखा है और 6,-8 दे रखा है, इज डिवाइडेड ऑफ बाय -1,6। तो ये देखो हम क्या करेंगे, हमें रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन, देखो ये हमारे क्या लाइन है, लाइन सेगमेंट ये ए बी। अब देखो ए हमें कितना दे रखा है, ए हमें दे रखा -3,10 और देखो ये सब फाइंड करा था, पी मान लेते हैं कितना दिया है -1,6 और इसमें देखो बी हमें दिया है 6,8 माइनस का। अब हमें देखो हमें क्या फाइंड करना है, लेट मान लेते हैं हम रेशियो क्या मान लेते हैं, रेशियो मान लेते हैं 1, के, इसका 1 के रेशियो 1 मान लेते हैं, के रेशियो इसका 1 मान लेते हैं। अभी तक तो हम क्या के रेशियो 1 मान लेते हैं, के रेशियो 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, फाइंड रेशियो हमने अभी माना है ठीक है। तो हम क्या करेंगे x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, देखो कॉमा m1 y2 प्लस m2 और y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये हमारा फाइंड होता फॉर्मूला है, सेक्शन फार्मूला। इसमें देखो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए थे ये वाले, तो हम पुट कर लेते हैं -1,6 इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। m1 हमारी क्या है, m1 हमारे k और x2 हमने फाइंड करा ही नहीं, देखो x2 फाइंड कर लेते हैं। x1 हमारा -3 है और y1 हमारा 10 है और x2 देखो x2 हमारा क्या है 8, 6 है और y2 हमारा है -8। ये हमारे क्या फाइंड कर लिए।
ये अलग है और ये नीचे वाले, ठीक है। तो देखो x2, अब देखो x2 फाइंड करना है 6, इसमें वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट कर लिया, प्लस m1, m2 हमारा क्या है 1 है, और x2 हमारा क्या है x1, x1 हमारा माइनस का 3 है, डिवाइड में m1 हमारा k और m2 हमारा 1 है, कॉमा m1 हमारा k और y2 हमारा माइनस का 8 है, प्लस y2 प्लस देखो y2, देखो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब m2 हमारा 1 है और y1 हमारा कितना है 10, डिवाइड में k रेशियो 1। अब देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने वैल्यू पुट कर ली, ये हमने क्या कर ली, वैल्यू पुट कर ली। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे इधर मान लेते हैं, इसे देखो 1। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, रेशियो k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों रेशियो यही 1 रेशियो k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, तो इसको रहने दें, इसको मान लेते 1 माइनस का 1 इक्वल टू, इसे 6 को इधर रख देते हैं, तो k मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 k रेशियो 1। इसको सॉल्व करते हैं पहले, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस का 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 6k माइनस का 3 और k रेशियो 1। तो k मान लेते हैं, ये k इधर चला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का k इक्वल टू 6k माइनस का 3। देखो इसको हम क्या करना है, वैल्यू यही सॉल्व कर लेते हैं। ये 1k तो क्या होगा, माइनस का 1k हो जाएगा, और देखो 6k तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 6k इक्वल टू माइनस का 3 इधर आ गया, ये फाइंड हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, 5k इक्वल टू माइनस का 3, k की वैल्यू निकालनी है, तो k क्या होगा, देखो माइनस का 3, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 रेशियो 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 रेशियो 5, ये हमारी k की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। देखो हमने 3 डिवाइड में 5 है, 3 रेशियो 5, तो ये हमारे क्या है, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा फाइंड करने के लिए ये बोला था रेशियो फाइंड करना, तो रेशियो कितना 3 रेशियो 5 आ गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं 5। क्वेश्चन फोर्थ देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखो मैं मतलब एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये ए बी, देखो ए बी की देखो माइनस का 3,10 और ये बी कितना दे रखा है 6,8। अब हमसे पूछा, देखो हमें मिड पॉइंट अभी फाइंड कर लिया, माइनस का 1,6, ये क्वेश्चन दिया, हमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। देखो रेशियो फाइंड करना है, हमें इसके रेशियो फाइंड करना है, मतलब k रेशियो 1 मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो k रेशियो 1, इसे m1 मान लेते हैं, m2 और देखो x1 और x2 वैल्यू मान लेते हैं, x1 माइनस का 3 और y1 हमारा 10 आ जाएगा, और देखो नीचे देखो x2 हमारा 6 आ जाएगा और y2 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है गाइस, हमसे पूछा है हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो देखो रेशियो फाइंड करते हैं, पहले लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला x, y इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 कॉमा, देखो m1 डिवाइड में y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ये हमारा क्या है, रेशियो, ये हमारा क्या है, रेशियो है। तो देखो रेशियो फाइंड करा है, y x y, तो देखो x y कितना है, माइनस का 1,6 इक्वल m1 हमारा क्या है, k और x2 हमारा है 6 प्लस m2 हमारा 1 है और
x1 हमारा माइनस का 3 है, डिवाइड में m1 k, 1 कॉमा लगाएंगे, चल ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसके बाद कॉमा। अभी ध्यान देखो m1 k और y2 हमारा माइनस का 8 है, प्लस और m2 1 है और y1 हमारा 10 है, डिवाइड में 1 k, 1 आ गया, k, 1। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चाहे ये वाली k की वैल्यू फाइंड कर ले, चाहे ये वाली। तो हम ये वाली वैल्यू k की फाइंड करेंगे, तो माइनस का 1 इक्वल k मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 माइनस का 3 डिवाइड में k प्लस 1। अब ये ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देख लो। 1 है, 1 के से हम k मान लेते हैं, इसे ओनली k मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1 इक्वल टू 6k प्लस माइनस का 3 डिवाइड में k इधर चलाया तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का k और 6k प्लस माइनस का 3। अब ये देखो ये इधर चला गया तो ये माइनस में आ गया, तो क्या आएगा 1k माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का 6k इक्वल टू माइनस का 1। अभी देखो ये 1 है, ये 1 बचा, ये इधर आ जाएगा ऊपर, तो क्या प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया। अभी ध्यान से देखो ये माइनस और ये माइनस 7k हो जाएगा, माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, इक्वल टू ये माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या आ जाएगा 2, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये माइनस का, तो k की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 7 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया 2 डिवाइड में 7, तो रेशियो आ गया 2 डिवाइड में 7, 2:7 आ गया। तो इसका आंसर क्या है 2:7। तो ये हमने क्या ऐसे फाइंड करा, अच्छे से ध्यान समझ लेना। हमने a की वैल्यू ली है, चाहे तुम इसकी वैल्यू रख लो इसके साथ, चाहे इसकी वैल्यू इसके साथ रख लो, तो अब बात एक ही है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, मतलब x से लगाया है। तो सुनो, अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन करते हैं 5। क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन्स सेगमेंट जॉइन a 1, माइनस का 5 एंड b माइनस का 4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब डिवाइड करना है एक्स एक्सिस, मतलब y की वैल्यू हमें 0 है और हम x की वैल्यू क्या मानेंगे, x मानेंगे। हमें क्वेश्चन 5 आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखो क्वेश्चन 5 में देखो लाइन सेगमेंट दे रखी है, लाइन सेगमेंट a b, a हमें दे रखा है देखो 1, माइनस का 5 और b हमें दे रखा है माइनस का 4, 5 और मैं देखो हमें p पॉइंट दे रखा है, p पॉइंट दे रखा है s, 0 क्यों, x एक्सिस, और y हमारा क्या 0 मानेंगे, y हमें 0 मानेंगे। अब हमसे दो चीज़ फाइंड करने को बोला है, 2 चीज़। देखो क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड करना है रेशियो, क्या फाइंड करना है, रेशियो एंड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो रेशियो फाइंड करना है, तो देखो 1:k मानेंगे, इसे m1 इसे m2 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एक्स वाई इक्वल टू, देखो फॉर्मूला आएंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। बताइए कौन सा फॉर्मूला, कमेंट में ज़रूर बताना ये वाला फॉर्मूला कौन सा है। m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये बताइए कौन सा फॉर्मूला, ये कमेंट में जरूर बताओ ये वाला कौन सा फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो x1 हमारा 1 और y1 हमारा हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो x2 हमारा हो जाएगा माइनस का 4 और y2 हमारा हो जाएगा 5 अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, तो k/y इक्वल टू m1 हमारा क्या है 1, x2 हमारा है माइनस का 4 प्लस m2 हमारा k और x1 हमारा है 1 डिवाइड में 1 प्लस k इक्वल टू, अब देखो y1 m1
y2 हमारा है -5 प्लस m2 हमारा k और y1 हमारा क्या है 5 है। अब हम 1 प्लस k इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x एक्सिस तो क्या करेंगे x एक्सिस तो देखो x, 0 है, x, 0 है ना, तो हम 0 को निकालते हैं। तो देखो इनको वैल्यू पुट करते हैं, -4 प्लस k और ये 1k हो जाएगा इक्वल टू -5 प्लस 5k इक्वल टू 1k हो गया। ये हमारा कोऑर्डिनेट है। अब क्या है 0 की वैल्यू लगाएंगे, 0 इक्वल टू 0 देखो ये वाली ऐसे है, देखो 0 -5 प्लस k, इसे भी k कर लेते हैं। देखो -5 ऐसे चला जाएगा तो +5 आ जाएगा, +5 आ गया, किसका आ गया +5 इक्वल टू k आ जाएगा इक्वल टू के। अभी ध्यान से देखो इक्वल टू के, ये मल्टीप्लाई में k की वैल्यू इधर आ जाएगी। देखो 5 डिवाइड में 5, तो इनको डिवाइड करें तो कितना है 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो 1 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो हमें क्या फाइंड है, हमने फाइंड कर लिया क्या रेशियो। तो रेशियो क्या फाइंड आया, रेशियो हमारा आया 5 क्वेश्चन का 1:1 आया। यदि हमने चीज़ फाइंड करनी थी। अब हमें क्या फाइंड करना था, अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। रेशियो हमारा कितना आ गया 1:1। अब क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ध्यान से इसमें ही काम आएगा कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला आपको पता है x2 प्लस x1 डिवाइड में 2 y2 प्लस y1 डिवाइड में 2, ये हमारा फार्मूला है। इसमें क्या रेशियो फाइंड कर लेंगे किसका, x और x एक्सिस का, किसका x एक्सिस का। तो x एक्सिस का हम क्या करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे h2। देखो ध्यान से h2 हमारा क्या है, h2 हमारा -4 है प्लस और x1 हमारा 1 है डिवाइड में 2 और ये हमारा क्या y2 हमारा है y2 5 है और y1 -5 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और डिवाइड में 2। तो देखो ध्यान से x एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है 0, ये -3 आ जाएगा डिवाइड में 2, ये 5 से 5 0 डिवाइड में 2। तो रेशियो हमारा x एक्सिस का कितना आया, x एक्सिस का -3 रेशियो 2, मतलब -3 डिवाइड में 0, 3 डिवाइड में 2। तो और y का हमारा आया 0। तो देखो हमें x एक्सिस का फाइंड करना था, तो हमने x एक्सिस का फाइंड कर लिया -3 डिवाइड में 2, 0। ये हमारा P पॉइंट का रेशियो आ गया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, रेशियो नहीं कोऑर्डिनेट। रेशियो तो 1.1 आया, 1:1 आया, तो कोऑर्डिनेट आया -3 डिवाइड में 2 और 0। y तो हमें 0 रखनी थी और x एक्सिस हमारा ये आ गया। तो हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी थी, हमने अच्छे से फाइंड कर लिए। क्वेश्चन 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन 6, इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिकल ऑफ पैराग्राम। ये हमारे क्या वर्टिकल पैराग्राम दिए हुए हैं इन ऑर्डर। फाइंड करनी है x और y की वैल्यू में, x और y की वैल्यू में क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन 6 ध्यान से देखना, ये हमें पैराग्राम दिया है। क्या दिया है पैराग्राम, ये हमारा क्या पैराग्राम है A B C D। ए हमें दिए है देखो 1, 2 और B हमें दिया है 4, y और C हमें दिया है देखो x, 6 और D है 3, 5। ये हमें पैराग्राम दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे एक बीच में मिड पॉइंट लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी का, ABCD का क्या मिड पॉइंट है P। इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो ये फार्मूला लगेगा।
पहले हम क्या करेंगे, ए सी का क्या करेंगे, ये निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर क्या है बी डी का निकालेंगे। तो पहले एक्स ए सी का, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये एक्स वन हो जाएगा प्लस, और ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारा एक्स डिवाइड में 2 कॉमा, और ये वाई वन प्लस वाई टू हमारा 6 डिवाइड में 2 कॉमा, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, इक्वल का साइन रख लो, यहाँ भी इक्वल। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ऐसे यहाँ करेंगे बी डी का, बी देखो ये हमारा एक्स वन हमारा 3 है और एक्स टू हमारा 4 है, डिवाइड में 2 कॉमा, इक्वल रख लो, और देखो और वाई वन हमारा 5 है और वाई टू हमारे वाई है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ गया। इसे हम देखो ध्यान से, इसे यहाँ रख लो इसके साथ, इसे इसके साथ रख लो और इसे इसके साथ, देखो 1 प्लस में एस डिवाइड में 2 इक्वल 3 प्लस में 4 डिवाइड में 2, ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखो मैंने इसके साथ यहाँ रख लिया, इसके साथ। अब देखो 2 प्लस 6 डिवाइड में 2 इक्वल 5 प्लस वाई डिवाइड में 2। पहले इसे एक एक सॉल्व करते हैं, यहाँ एक्स आ जाएगा डिवाइड में 2, इनको प्लस करेंगे तो एक्स ही आएगा, इक्वल टू ये कितना होगा 7 डिवाइड में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इक्वल 2x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। तो हमने क्या करा, 2 से 2 काट दिया, कितना हुआ 2 7 जा 40, ये x हो गया। अब ये देखो 1 माइनस 1 तो कितना आ गया, x इक्वल टू 6, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। और ऐसे इसमें सॉल्व करेंगे y की वैल्यू, किसमें, इसमें y की वैल्यू। हमने क्या करा, देखो यहाँ 1 था, हमने 1 माइनस में ले लिया, ये इधर आ गया तो माइनस में आ गया 1, और देखो 2 से 7 का 40, 2 7 जा 40, 1 के 1 माइनस में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हमने क्या करेंगे, देखो इसमें सॉल्व करेंगे, प्लस कर दो 8 डिवाइड में 2 इक्वल 5y डिवाइड में 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो 10y इक्वल टू 18y, 18 हो गया, सॉरी 16 होएगा, कितना होएगा 16 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16 हो गया, 10 मल्टी 10 5 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी देखो इसे काटो, ये गलती से हो गया है, देखो यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, 2 से 2 कट गया, 8 इक्वल टू 5y, 8 इक्वल टू 5y, 8 इक्वल टू 5y। अब मैं देखो ये मल्टीप्लाई भी चलाया माइनस में, तो देखो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आएगी 3 आएगी, तो किसकी आएगी 3, तो y की वैल्यू हमारी कैसे आएगी 3 आ गई। तो हमने x और y की वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड कर ली, ये गलत होएगा, ऐसे भी काट दो तो हमारी x की आ गई। तो ध्यान से देखना, तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की हमारी 6 और y की हमारी आ गई 3, तो ये इसके आंसर है। अब क्वेश्चन करते हैं 7, क्वेश्चन 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दो सेंटर इज, ये देखो सेंटर डायमीटर सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है, कोऑर्डिनेट डायमीटर सेंटर इतना दिया है 2 माइनस का 3 एंड बी इज दिया 1 पॉइंट ए। हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए का। तो हम देखो फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं पेज ले लेता हूँ, देखो अच्छे से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए, और हमें डायमीटर दिया है, सेंटर भी दिया है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 7 आपने पढ़ लिया, समझ लिया। देखो ये सर्कल है, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, सर्कल है, सर्कल देखो अच्छे से नहीं बना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है पी, मिड पॉइंट पी। हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला, किसका, ए का फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम पहले लिख लेते हैं। बी हमें दे रखा है, देखो बी हमारा कोऑर्डिनेट है 1,4 और पी हमें दे रखा है कोऑर्डिनेट 2, माइनस का 3। तो हम देखो सॉल्यूशन करेंगे, सर्कल में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है ए हमें ए पॉइंट फाइंड करना है, ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने है। तो देखो x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड में 2,
ये हो गया। देखो एक्स कॉमा वाई, ये हमें मिड पॉइंट दे रहा है, मिड है, ये हमारा क्या मिड पॉइंट है, बीच में मिड पॉइंट है ना पी हमारा कोऑर्डिनेट। तो देखो एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा के वाई कॉमा माइनस का 3, ये हमें पी दे रखा है इक्वल x1 और y x2 और x1। तो x1 देखो हमारा 1 है प्लस ये हमारा x2 है, तो x2 हमारे ये है डिवाइड में 2 कॉमन लाएंगे, देखो y2 और y1 प्लस 4 डिवाइड में 2, ये y1 हमारे यहाँ पे होगा और x2 हमारे यहाँ पे होगा। तो देखो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ, तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2। अब देखो 3 माइनस का 3 है ना, तो y प्लस 4 डिवाइड में 2 आएगा। देखो 2 से 2 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 नहीं 1 मान लेते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे, इनको प्लस करते हैं। देखो 2 इक्वल टू 1x 2, यहाँ 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से 4 इक्वल टू 1x। अभी देखो इसके साथ है तो इस माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 3, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो माइनस का 3 है इक्वल y प्लस में 4 डिवाइड में 2 है, इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 4y डिवाइड में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस का 6 इक्वल टू 4y इक्वल टू 4y इक्वल टू 4y हो गया, इक्वल टू 4y। देखो अब ये ध्यान से देखो, ये किस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो ये किस में था, प्लस में था, ये किस में था, प्लस में था, माइनस में, यहाँ प्लस में आ गया था तो ये माइनस में आ जाएगा। देखो y इक्वल टू 6 प्लस में 4 इक्वल टू 10, तो x y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो देखो x का वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। तो हमने यही फाइंड ऐसे ही फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा करते हैं हम 8 क्वेश्चन 8 ध्यान से देखना। इफ a एंड b आर माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2 आर 2 कॉमा माइनस का 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट करना है p सच दैट a एंड b दिया है, हमारी a दिया है और a b दिया है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है p। और देखो सेगमेंट, और देखो सेगमेंट दिया है AP 3 डिवाइड में 7 AB, और इज द लाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट और AP। तो देखो आपको क्या बोला है, मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है P का, और ये x और a और b की वैल्यू दी है। अभी देखो ये भी दिया है AP इक्वल टू 3 डिवाइड में 7 AB। देखो मैं आपको डायग्राम को तो समझाता हूँ। क्वेश्चन 8 में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन देख रहे हो, ये हमारा P है और ये A B देखो ध्यान से, A B कितना दिया, A कितना दिया है, A दिया है क्वेश्चन कौन सा, माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2, ये हमारा A, और क्वेश्चन 2 कॉमा माइनस का 4। इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, देखो पहले रेशियो फाइंड करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे किसका, P के। तो P के कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 ये वाला है। तो पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो AP इक्वल 3 7 किसका, AB का, AP इक्वल है AB का, ये इक्वल है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये देखो AP, जो AP का रेशियो कितना 3 है, AP किसके 3 है, और AB का रेशियो 7 है, इसका रेशियो कितना है 7 है। अगर हम AP का माइनस कर देंगे तो BP निकल जाएगा। अगर हम AP का माइनस कर दें किसका, AP का माइनस कर दो, BP निकल जाएगा। तो 7 माइनस 3 तो इक्वल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो कितना 4, तो रेशियो BP का कितना आ गया, 4 आ गया। रेशियो कितना आ गया, BP का 4 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x और y। तो हम डिस्टेंस फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, x और y से। देखो रेशियो में पता है 3 कॉमा, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किससे, सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन
फार्मूला, किससे फाइंड करेंगे? सेक्शन फार्मूले से। तो देखो x1 पहले देखो ए हमें दिया है -2 -2 और बी हमें दिया है 2 -4। ये हम देखो x1 कर लेते हैं हमारा -2 और y1 हमारा है -2, ये हमने कर लिया। अब देखो b x2 हमारा क्या है 2 है और y2 हमारा क्या है -4, y2 हमारा -4 है। अब हम देखो इसमें क्या सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m1 h2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये हमारा क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, किसका? पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखो एक्स एंड वाई वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। m की वैल्यू क्या है, ये हमें m1 मान लेते हैं और इसे m2 मान लेते हैं। तो m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 4 है। तो m1 हमारा क्या है 3 है, तो 3 डिवाइड में और x2 हमारा क्या है 2 है प्लस और m2 हमारा 4 है और x1 हमारा -2 है डिवाइड में 3 प्लस में 4 कर देंगे कॉमा m1 हमारा है 3 है और y2 -4 है प्लस m2 हमारा क्या है m2 4 है कॉमा और देखो ब्रैकेट लगाएंगे, अच्छे ब्रैकेट से अच्छे समझ में आता है। और y1 -2 है, देखो 3 m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 4 है। देखो ब्रैकेट में अच्छे सॉल्व में समझ में आता है, आपको ध्यान से देना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 तो -8 डिवाइड में प्लस 7 कॉमा मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 -12 प्लस और ये देखो 4 2 जा 8 -8 और ये देखो प्लस कर देंगे 7, इनको प्लस कर दिया 7, इसको देखो प्लस कर दिया 7, ये प्लस का है और ये माइनस का कितना है -2 आएगा डिवाइड बाई 7 कॉमा ये प्लस का है और ये भी प्लस, ये भी सॉरी ये माइनस का और ये माइनस का, तो प्लस हुआ है माइनस, तो देखो माइनस हो जाएगा तो 20 डिवाइड बाई 7। अब ये कट नहीं रहे तो हमारे ये हमारा क्या आ गया रेशियो, तो कोऑर्डिनेट आ गए किसके, कोऑर्डिनेट आ गए किसके, कोऑर्डिनेट किसके आ गए पी के आ गए। तो -2 डिवाइड में 20 डिवाइड में 7, तो ये हमारे इसका आंसर है। अब क्वेश्चन करते हैं 8, क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन करते हैं 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू द 4 इक्वल पार्ट। हमसे क्या पूछा, एक फाइंड करना है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन है ए बी दे रखी है और हमें चारों पार्ट में क्या करना है, वो डिवाइड करना है। किसमें, चारों पार्ट में डिवाइड करना है, चारों पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे एक्स और हमें चारों पार्ट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्वेश्चन ने क्या होता है 4 कोऑर्डिनेट निकालने हैं इक्वल पार्ट के, तो हम निकालेंगे। क्वेश्चन 9 आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा और मैं समझा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो ये हमारा ए बी हमें देखो ए बी हमें दे रखा है -2, 2 और हमें बी दे रखा है 2, 8। हमें देखो हमें क्या बोला क्वेश्चन ने, बोला 4 इक्वल पार्ट में ये जो लाइन है इक्वल है, 1 2 3 4, चारों में क्या है लाइन में डिवाइड कर दिया है, पार्ट कर दिया है। और देखो इसको पी क्यू आर इनको नाम दे दिया। अब इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट। तो देखो सॉल्यूशन फाइंड कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सारी लाइन का जो इक्वल लाइन का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये इक्वल लाइन है सारी, तो इक्वल रेशियो होगा। तो हम क्या कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 कॉमा y2 प्लस y2 प्लस डिवाइड में 2। देखो x1 पहले a और b का निकाल लेते हैं तो हमारा q निकल जाएगा। इसको मिड a और b का मिड पॉइंट क्या है q है, तो इसका निकल जाएगा। तो देखो ए बी x1 हमारा -2 है प्लस और x2 हमारा 2 है प्लस का डिवाइड में 2 कॉमा ये हम क्या निकालेंगे q निकल जाएगा। और y
वाई वन हमारा 2 है प्लस और ये हमारा कितना है 8 डिवाइड में 2 इक्वल, देखो ये 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड में 2 कॉमा इनको प्लस करेंगे 10 डिवाइड में 2, 10 डिवाइड में 2 ये डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,5, 0 कॉमा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका निकल गया, क्यूल का निकल गया 0,5, 0,5 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट कौन सा करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो हमने अभी नीचे कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट पी फाइंड, तो पी फाइंड मिड पॉइंट क्या है ए बी, तो देखो ये अब हमारे हो जाएंगे x1 हमारा -2 हो जाएगा प्लस और y और x2 हमारा 0 हो जाएगा डिवाइड में 2 कॉमा और y2 हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी y1 हमारा 2 हो जाएगा और y2 हमारा 5 हो जाएगा डिवाइड में 2। ऐसे हमें करने हैं, देखो इनको -2 डिवाइड में 2, देखो ये 1 से 1 के तो -1 ही आएगा, इनको प्लस करेंगे कॉमा, इनको प्लस करेंगे 7 डिवाइड में 2, तो हमारा देखो पी की जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है -2 डिवाइड में 7, ये आ गया। अब लास्ट हमें देखो क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके हम लिख लेते हैं -1, 7 डिवाइड में 2, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमारा इसका मिड पॉइंट पी क्यू, तो हमारा x1 0 और x2 हमारा 2 डिवाइड में 2 कॉमा और y1 हमारा 5 और y2 हमारा हो जाएगा 8 डिवाइड में 2, देखो 2 डिवाइड में 2 कॉमा 13 डिवाइड में 2, तो 2 से तो 1 और ये कितना हो जाएगा कॉमा, तो ये हमारे क्या आ गई आर की वैल्यू। तो ऐसे हमने क्या कर दी, तीनों निकाल दिए, क्यूल पी आर हमने निकाल लिए कोऑर्डिनेट। तो इसका 1 कोऑर्डिनेट 13 डिवाइड में 2, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो हमने इसके सारे निकाल लिए। ये हमारा क्वेश्चन हुआ 9 कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 10। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोमस इन वर्टिकल आर 3,0 और 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन द ऑर्डर। अरे एरिया ऑफ रोमस का फॉर्मूला लगाना है 1 डिवाइड में इंटू एच डिवाइड मल्टीपल है हाइट मल्टीपल लेंथ। तो हमें एरिया ऑफ रोमस का फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोमस का फॉर्मूला लगाना है 1 डिवाइड बाई इंटू एल। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या करना है, इसका देखो पहले क्या है डिस्टेंस निकालना है, इसके बाद इसमें फॉर्मूला पुट कर देना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका देखो डिस्टेंस निकालते हैं ए बी और बी सी का, तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ये रोमस है वर्टिकल अपोजिट साइड, वर्टिस ऑफ द ए बी सी डी। इसका देखो हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालते हैं, देखो ध्यान से। चलो पेज भर गया तो दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन 10 मान लिया क्या हमारा रोमस है, रोमस ऐसे ही होता होगा गाइस, ए बी सी डी, ये हमारा रोमस है। इसमें देखो ध्यान से 3,0, बी हमें दे रखा है 4,5 और सी हमें -1,4। आपको देखो ध्यान से पढ़ना है -2, -1। इसमें देखो डिस्टेंस निकालना है ए सी का और बी डी का। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, सॉल्यूशन डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1 और इसका प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। देख कितना घुमाव करा है गाइस, देखो भाई शांत हो जा, हो गया। देखो ध्यान से इसमें x और y निकालते हैं ए सी का, तो ए सी का निकालते हैं, इनका कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 और -1,4। अब देखो इसमें x1 निकाल लेते हैं 3 और y1 हमारा है 0, x2 हमारा है -1 और y2 हमारा है 4। इसमें अब डिस्टेंस निकाल देते हैं, x2 हमारा क्या है -1
माइनस और एच टी हमारा 3 है होल स्क्वायर प्लस और h2 y2 हमारा 4 है माइनस 0 इक्वल टू होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्लस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 प्लस 16 और कितना 16 32 16 32 हो गया। इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तोड़ देंगे। मैं डायरेक्ट करा, आपको समझ में होंगे, मैंने डायरेक्ट कराया। देखो 32 2 1 6 2 8 2 4, तो देखो 2 का पेयर बन गया। तो देखो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 √2, तो कितना आएगा 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई √2, ये आ गया। हमने ये निकाल लिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, बी डी का निकालना है, बी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले बी डी का क्या है, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 4,5 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो इसमें क्या करूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो x1 हमारा 4 हो जाएगा और y1 हमारा 5 हो जाएगा और x2 हमारा -2 और y2 हमारा -1 हो जाएगा। इसमें कॉमन, अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 - का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, अब मैं इसमें फाइंड करते हैं। देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x2 -2 माइनस और x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है -1 माइनस और x1 हमारा 5 है होल स्क्वायर। इनको हम क्या करें, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इनको प्लस कर दो, ये माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस, इनको प्लस करेंगे तो देखो ये 6 का भी होल स्क्वायर, 6 की क्या 36 होता है, 36 प्लस 36, इनको प्लस करेंगे 6, देखो 36 को प्लस करेंगे तो देखो 12 1 कैरी 6 और 72, कितना हो गया 72। इनका क्या है, 72 का क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। 72 का एलसीएम लेंगे तो 2, तो 3 1 कैरी 6 2 1 8 2 कितना बार कट गया 9, ये 3 से 3 और ये 3 से 3। अभी देखो कितने बार रेस पेयर बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में √2, तो हमारा 6 √2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 1 डिवाइड में मल्टीप्लाई, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रोमस में फॉर्मूला पूछा है ना, ये वाला बुक देखो ध्यान से। देखो ये वाला प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो प्रोडक्ट रखना आपस में मल्टीप्लाई करने। तो पहला प्रोडक्ट क्या था, हमने निकला था, हमने फाइंड करा था। पहला था हमारा ये वाला, दूसरा हमारा ये है। तो 4 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 6 √2, देखो 2 से 2 कट गया 4। अभी देखो 12 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 6 से कटे 12। अब देखो √ में, ये भी √ में ले लो, √ मल्टीप्लाई √ दोनों √ में, ये भी √ में और ये भी √ में, इसको ले लिया। अगर दोनों पेयर बन चुके हैं तो ये बाहर आ जाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24 कितना आ जाएगा, यूनिट में आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, यूनिट आ गया। तो क्वेश्चन हुए कंप्लीट 10 तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो